Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well, right? So in the first lecture we have discussed about that Nepali frog Bhyaguto, Bhakt Prasad. Bhyaguto matlab frog, Nepali frog, right? His name was Bhakt Prasad. So today we are going to learn some more things about him. Okay, so without wasting any time, let's start the chapter further. भक्त प्रसाद वॉज डिफरेंट. भक्त प्रसाद था, हम सबको मालूम है कि वो डिफरेंट था. वेल, आई विल हैव एन इंटेंशन. ही डिसाइडेड वन मॉर्निंग इन अर्ली समर. फिर एक दिन मॉर्निंग में उसने समर के डेज़ में मॉर्निंग में उसने डिसाइड किया कि अब मेरा भी एक इंटेंशन रहेगा जैसे ह्यूमंस का होता है. And so while he waited for his tail to drop off, he hung around the chautra, the rest platform by the trail, where people stopped to exchange gossip. फिर जब वो अपनी टेल को ड्रॉप ऑफ करने के लिए वेट कर रहा था तब उसने एक चौतरा था. चौतरा मतलब आसन, व्यासपीठ जिसको बोलते हैं, उच्च आसन, राइट. वहाँ पे वो उसने पूरा ऐसे वो घूम रहा था और वहाँ पे वो बैठा था और वो ट्रेल यानी कि रास्ते की जो पतली गली होती है, राइट, जहाँ जो लोग हैं वो अपनी बात यानी गॉसिप मतलब बातचीत एक्सचेंज करने के लिए जहाँ रुकते हैं वहाँ पे वो था. From their conversation, he formed a picture of the world that lay beyond the safe paddy fields where his frog clan had lived for a very long time. फिर लोगों की बातचीत पे से उसने पूरी दुनिया के बारे में ये एक इमेज बनाई, एक ऐसा पिक्चर बनाया अपने दिमाग के में और सोचा कि इस पैडी फील्ड के अलावा भी एक और दुनिया है जहाँ पे बहुत टाइम पहले उनके फ्रॉग की क्लान यानी कि फैमिली पूरी फ्रॉग की रहती थी. It was an evening and sun's slanting rays lit Kathmandu's fields grinning paddy. शाम का टाइम था, सनसेट का टाइम था, तो सन के जो स्लांटिंग रेज थे उसकी रोशनी से काठमांडू के फील्ड्स पूरे एकदम ग्रीन दिखाई दे रहे थे. भक्त प्रसाद वॉज गेजिंग डाउन एट द काठमांडू वैली. भक्त गेज मतलब ऐसे एक टक देखता रहना, ऐसे घूरना. तो ये जो शाम के समय जो पूरा एटमॉस्फियर था, राइट, तो भक्त प्रसाद है वो काठमांडू की वैली को ऐसे एक टक देख रहा था, घूर रहा था. He saw the shingle roofed houses, pagoda temple tops and the tall palace buildings. फिर उसने शिंगल रूफ्ड यानी कि जो झोंपड़ी की छत होती है, राइट, तो झोंपड़ी जैसे हाउस देखे, पगोड़ा टेम्पल टॉप्स देखे और जो पैलेस बिल्डिंग्स थी ऊंची ऊंची वो भी देखी. ऑल द फ्रॉग्स ऑफ इचांगू knew this was the city, though none of them understood what the word meant. सारे इचांगू के फ्रॉग्स थे, उन लोगों को मालूम था ये सब कि इसके अलावा भी एक और दुनिया है, लेकिन वो ये नहीं मानना चाह रहे थे. वो समझ रहे थे लेकिन फिर भी वो नहीं मानना चाह रहे थे कि इसके अलावा भी कोई सिटी है. भक्त प्रसाद had heard of motor cars, street lights and gigantic buildings with hundreds of rooms. भक्त प्रसाद ने मोटर कार, स्ट्रीट लाइट्स, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स जिसमें हंड्रेड्स रूम्स होते हैं, राइट, उनके बारे में भी सुना था. द इवनिंग व्हेन द लास्ट बीट ऑफ टेल डिसअपियर्ड, भक्त प्रसाद शॉक्ड एवरीवन. वो शाम जब भक्त प्रसाद के टेल का एक लास्ट बीट वो डिसअपियर हो गया तब उसने सब लोगों को चौंका दिया. ही अनाउंस्ड हिज डिसीजन टू लीव होम. उसने अपने घर छोड़ने का डिसीजन
अनाउंस किया, सबको बताया। बट वाई? द एंटायर क्लैन क्रॉक्ड टुगेदर इन सरप्राइज। ऐसे सरप्राइज होते हुए सब लोगों ने उससे कहा, पूरी फैमिली ने उससे कहा कि क्यों क्यों तू घर छोड़ना चाह रहा है। None of believed that anyone would want to leave the Ichangu rice paddy. कोई भी ये बिलीव नहीं करना चाह रहा था कि इस इचांगू की राइस पैडी को कोई भी छोड़ना चाहता हो। टेललेस भक्त प्रसाद रिप्लाइड विद सम कॉन्फिडेंस। फिर भक्त प्रसाद ने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सब लोगों को रिप्लाई दिया, I want to experience life beyond this field. मुझे इस फील्ड के अलावा भी लाइफ को एक्सपीरियंस करना है। I want to see the city where people live. मुझे वो सिटी, वो शहर देखना है जहाँ लोग रहते हैं। I want to go to the तराई, तराई मतलब हिमालय की वादियाँ, मुझे हिमालय की वादियों में जाना है। Which is so flat that you can hope forever without feeling tired. और वो इतना फ्लैट है कि जहाँ अगर आप पूरी ज़िंदगी होप करते रहो, राइट, तब भी आप थके बिना वहाँ रह सकते हो। They say the sun sets on the horizon rather than the hillside. फिर वहाँ सन है वो हॉरिजन में सेट होता है, ना कि हिल साइड में। आई वॉन्ट टू सी वाइड रिवर्स, मुझे वाइड रिवर्स देखनी है। स्ट्रेंज क्रीचर्स देखने हैं। वास्ट प्लेन्स एंड ग्रेट देयर आइज ओपन, वाइड ओपन। मुझे वो वास्ट प्लेन्स देखने हैं, माउंटेन्स देखने हैं। और ये सुन के सब लोगों की आइज़ ऐसे फटी की फटी रह गई। वो ऐसे ही अपनी वाइड ओपन से यानी कि खुली आंखों से उसकी ओर देखते रहे। बुद्धि प्रसाद, द एल्डरली हेड ऑफ द क्लैन वॉज द ओनली वन हु अंडरस्टूड भक्त प्रसाद्स विश। बुद्धि प्रसाद, भक्त प्रसाद के दादाजी, वो पूरी फैमिली के हेड थे, एल्डर भी थे, बड़े थे। वो एक ही थे जो भक्त प्रसाद की इस विश को समझ रहे थे। Years ago he had wanted to seek adventure in the world too, but he could do nothing about it. सालों पहले वो भी ऐसे पूरी दुनिया के एडवेंचर को एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण वो नहीं कर पाए। He did want his grand frog Bhakt Prasad to make the same. He did not want his grand frog Bhakt Prasad to make the same mistake. वो ये सेम मिस्टेक अपने ग्रैंड फ्रॉग भक्त प्रसाद के साथ नहीं होने देना चाहते थे। Besides, thought बुद्धि प्रसाद looking at भक्त प्रसाद with admiration. फिर एडमायरेशन मतलब अप्रूवल के साथ किसी की ओर देखना, मतलब कि सामने वाले को ऐसे यस का इशारा करना, राइट। तो ऐसे भक्त प्रसाद की ओर बुद्धि प्रसाद ने देखा। एंड देन दिस यंग फ्रॉग इज़ स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन व्हाट आई वॉज। फिर उन्होंने कहा कि ये जो यंग फ्रॉग है वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ब्रेवर है। भक्त प्रसाद हैज़ मेड अप हिज माइंड एंड नथिंग कैन स्टॉप हिम नाउ। भक्त प्रसाद था, उसने अपना मन बना लिया था कि मुझे जाना है, मतलब जाना ही है, और अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। He turned to the army of worried frogs and said, "We must let him go. He will see the world and he will return to us to tell us all about his adventures." Right? फिर जो बुद्धि प्रसाद थे उन्होंने जो वरीड फ्रॉग्स थे, राइट, उनकी जो आर्मी थी उनकी ओर देखा और उनको बोला कि हमें इसे जाने देना चाहिए। वो जाएगा, पूरी दुनिया देखेगा और फिर हमारे पास
वापस आएगा और वापस आके उसने जो एडवेंचर्स किया है, राइट, जो पूरी दुनिया उसने घूमी है उसके बारे में हम लोगों को वो बताएगा. So Bhakt Prasad took the blessings of his elders, the good wishes of his frog clan, and before his mother had the time to argue with his father, he croaked a quick farewell and bounded down the trail used by the humans to go to the city. फिर भक्त प्रसाद ने अपने बड़ों के आशीर्वाद लिए, अपनी जो फ्रॉग की फैमिली थी उनकी गुड विशेस ली और उसकी माँ उनके ग्रैंडफादर के साथ कुछ भी आर्ग्यू करे उससे पहले ही उसने सब लोगों को एकदम झट से ऐसे बाय बोल दिया, फेयरवेल ले लिया और सिटी की ओर निकल पड़ा. थैंक यू, he shouted over his shoulder addressing his grandfather. फिर अपने ग्रैंडफादर और सब लोगों की ओर देखते हुए एकदम ज़ोर से उसने थैंक यू बोला. The young frog did not look back till he arrived at the bottom of the slope and a strip of tarmac he knew was Ring Road, which circled Kathmandu town. Taking one last look up at the terraces of Ichangu, he returned and continued hopping down the road. फिर ये जो यंग फ्रॉग है वो ऐसे ही जा ही रहा था बस, और वो तब तक नहीं रुका जब तक टारमेक मतलब डामर का जो रोड होता है, डामर की जो पूरी पट्टी होती है रोड की, राइट, तो जो रिंग रोड था जो काठमांडू को पूरा सर्कल करता, काठमांडू टाउन यानी कि शहर, काठमांडू शहर को पूरा ऐसे सर्कल कर रहा था, राइट. जब तक वो नहीं आ जाता तब तक वो चलता ही रहा, लेकिन उसने पीछे मुड़ के एक बार जो इचांगू के राइज टेरेसेस थे उसकी और एक बार देख लिया और फिर से वो रोड की ओर निकल पड़ा. ओके फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही. द रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय बाय.